श्री रूप को प्रयाग में महाप्रभु के दर्शन। गढ़ेश्वर के मंत्री रूपर सनातन रामकेली नामक ग्राम में प्रभु के दर्शन करके और नूतन जन्म पाकर प्रभु से विदा हुए। प्रभु के दर्शनों से ही इनके भीतर छिपी हुई भावुकता और भगवत भक्ति एकदम प्रस्फुटित हो उठी। इन्हें अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। साधु संग से संसार में मनुष्य शरीर की सार्थकता का बोध होता है और तभी अपने गत जीवन की निरर्थकता का भान होने लगता है। उसी समय हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलने लगती है। उस अग्नि में पड़कर स्वर्ण के समान मन दहकने लगता है। पश्चाताप रूपी अग्नि के उत्ताप से मन का मैल जलकर भस्म हो जाता है और फिर केवल शुद्ध स्वर्ण ही शेष रह जाता है। फिर उसमें मैल का नाम तक नहीं रह जाता। वह एकदम निर्मल होकर चमकने लगता है। उसी में होकर भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन क्या होते हैं? भगवान उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं और फिर उसे अपना घर ही नहीं कलेवर बना लेते हैं। इसलिए साधु संघ का प्रधान फल पूर्वकृत पापों का पश्चाताप ही है। जिसे साधु संग पाकर भी पश्चाताप नहीं हुआ, उसे या तो यथार्थ साधु संग ही प्राप्त नहीं हुआ या वह पूर्व जन्मकृत पापों के कारण इतना अपात्र है कि अभी उसे चिरकाल तक साधु सेवा करने की आवश्यकता है। जब भी पूर्वकृत कर्मों के लिए हृदय में घबराहट हो और प्रभु प्राप्ति के लिए हृदय सदा छटपटाता सा रहे, तभी समझना चाहिए कि साधु संगति का वास्तविक फल मिल गया। ये दोनों ही भाई भाग्यवान थे, भगवान के निज जन थे, अनुग्रह सृष्टि के जीव थे। प्रभु के दर्शन मात्र से ही इनकी काया पलट हो गई। प्रभु के दर्शन करते ही इन्हें पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा और प्रिय पदार्थों से एकदम घृणा हो गई। इनका मन मधुप वृंदावन के कुंजों में विहार करने के लिए छटपटाने लगा। जिस प्रतिष्ठित पद के लिए संसारी लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही राजमंत्री का पद उन्हें घोर बंधन सा प्रतीत होने लगा। रूप तो लौटकर गौड़ गए ही नहीं, वे अपनी धन संपत्ति को नाप पर लाद कर 10-20 नौकरों के साथ अपनी जन्मभूमि फतेहाबाद को चले गए। वहां जाकर अपना आधा धन तो उन्होंने ब्राह्मण और कंगालों को बांट दिया, कुछ परिवार के लिए रख दिया और 10,000 रुपए गौड़ में एक मोदी की दुकान पर जमा कर दिए। इधर महाभाग सनातन की दशा रूप से भी अधिक विचित्र हो गई। वे लौटकर राजधानी में तो गए, किंतु राजकाज करने में एकदम असमर्थ से हो गए। सब काम मन से ही होते हैं, मन तो एक ही है। उससे चाहे इस लोक का काम करा लो या परमार्थ के मार्ग का शोधन करा लो, एक मन दो काम कदापि नहीं कर सकता। सनातन जानते थे कि बादशाह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। यदि मैं एकदम राजकाज से त्याग पत्र दे दूं, तो बादशाह उसे कदापि स्वीकार ना करेगा और फिर आजकल तो उसका उड़ीसा देश के महाराज से युद्ध छिड़ा हुआ है। वह मेरे ऊपर सबसे अधिक विश्वास रखता है। ऐसे समय में वह मुझे कभी भी ना छोड़ेगा। ये सब सोचकर उन्होंने बादशाह को कहला भेजा, मैं बीमार हूँ, राजकाज करने में एकदम असमर्थ हूँ, कुछ समय का अवकाश चाहता हूँ। बादशाह को इनकी बीमारी की बड़ी चिंता हुई। उसने अपने दरबार के प्रधान हकीम को इनके इलाज के लिए भेजा। वैद्य ने जाकर इनकी नाड़ी देखी, किंतु वह अनाड़ी इनकी नाड़ी को क्या पहचान सकता है? इनकी वेदना को तो कोई परमार्थी वैद्य ही जान सकता था। इस लोक के वैद्यों की पुस्तकों में ना तो इस रोग का निदान है और न चिकित्सा। राजवैद्य ने इनके संपूर्ण शरीर की परीक्षा करके कहा, महाशय, मुझे तो आपके शरीर में कोई रोग दिखता ही नहीं। इस बात को सुनकर सनातन जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। दरबारी हकीम ने जाकर बादशाह से कह दिया, श्रीमन, मुझे तो उनके शरीर में कोई रोग दिखा नहीं।
वे तो भले चंगे बैठे हुए पंडितों से भागवत की कथा सुन रहे हैं। मैंने तो आज तक ऐसा रोगी कोई भी नहीं देखा। बादशाह इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। बस उसी समय उठकर स्वयं सनातन जी के वास स्थान पर पहुंचा। सचमुच सनातन जी बैठे हुए कथा सुन रहे थे। 10-20 ब्राह्मण पंडित उनके इधर उधर बैठे हुए थे। बादशाह को सहसा अपने यहाँ आते देखकर सनातन जी उठकर खड़े हो गए और उनकी अभ्यर्थना करके उनके बैठने योग्य एक सुंदर सा आसन दिया। सबके बैठ जाने पर बादशाह ने कुछ बनावटी व्यग्रता सी प्रकट करते हुए कहा, मलिक महाशय, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? कुछ वैसे ही अन्य मनस्क भाव से धीरे धीरे सनातन जी ने कहा, वैसे ही श्रीमन, कुछ तबीयत खराब सी है, काम करने में बिल्कुल जी ही नहीं लगता। बादशाह ने कहा, कुछ भी तो बात होगी, मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या रोग है, क्या बीमारी है और काम में चित्त न लगने का कारण क्या है? उसी तरह से उपेक्षा के भाव से सनातन जी ने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। अब बादशाह अपने को रोक नहीं सके। उसने कड़क कर कहा, राजकाज से तुम्हारी लापरवाही ठीक नहीं। तुम जानते हो मैं तुम दोनों भाइयों पर कितना अधिक विश्वास रखता हूँ, किंतु देखता हूँ कि तुम दोनों ठीक समय पर ही मुझे धोखा देना चाहते हो। इसे विश्वासघात ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तुम्हारा भाई यहाँ से भागकर फतेहाबाद चला गया। तुम बीमार ना होने पर भी बीमारी का बहाना बनाए घर में बैठे हो। इस धोखेबाजी के अंदर कौन सी बात छिपी है, मुझे सच सच बताओ। तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरा सभी राजकाज चौपट हो गया है। तुम्हें राजकाज करना होगा और अभी चलकर अपना काम संभालना होगा। अत्यंत नम्रता के साथ किंतु निर्भीक भाव से सनातन जी ने कहा, श्रीमन, आप जो चाहे सो समझें। मैं सदा आपके हित की बात सोचता रहा हूँ और अब भी आपका शुभ चिंतक हूँ, किंतु अब मुझसे राजकाज नहीं हो सकता। लाल लाल आंखें निकालते हुए बादशाह ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? उसी प्रकार नम्रता के साथ सनातन ने उत्तर दिया, इसलिए कि श्रीमन, अब मेरा मन मेरे वश में नहीं है, वे वृंदावन की ओर चला गया है। बादशाह ने झुंझला कर कहा, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। तुम एक बात बताओ, राजकाज संभालते हो या नहीं? दृढ़ता के साथ सनातन जी ने कहा, मैंने श्रीमान से पहले ही निवेदन कर दिया है कि अब मैं किसी प्रकार राजकाज न कर सकूंगा। सनातन की इस दृढ़ता को देखकर बादशाह हुसैन शाह एकदम चकित हो गया, जो आज तक सदा हाथ बांधे हुए मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। वही मेरा वेतनभोगी नौकर मेरे सामने इस प्रकार निर्भीक होकर उत्तर दे रहा है। इस बात से उसे क्रोध आया, किंतु असमय में क्रोध प्रकट करना उचित ना समझकर बादशाह ने कुछ बनावटी प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, अच्छा, जाने दो, तुम यहाँ का काम मत करो, मेरे साथ लड़ाई करने उड़ीसा देश को तो चलोगे। सनातन जी ने फिर उसी तरह कहा, श्रीमन, मुझे किसी खास काम से चिढ़ नहीं है। मुझे तो संसारी जितने काम हैं सभी काटने को दौड़ते हैं। मैं कुछ भी न कर सकूंगा। आप मुझसे अब किसी प्रकार के काम की आशा न रखें। अपने भीषण क्रोध को दबाते हुए और रोष से ओठ चबाते हुए बादशाह ने कहा, शाकिर मलिक, तुम होश में होकर बातें कर रहे हो या नशे में? तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रहे हो? अपनी बात पर फिर से सोच लो और खूब समझ सोच कर उत्तर दो। सनातन जी ने कहा, श्रीमन, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैं खूब होश में होकर बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है कि गौड़ देश के एकमात्र स्वतंत्र शासक और बंगाल के अधीश्वर से मैं बातें कर रहा हूँ, जिनकी छोटी सी आज्ञा से देश के देश नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद हो सकते हैं, जिनकी आज्ञा निष्फल नहीं हो सकती। श्रीमन, मैंने खूब सोच लिया है और खूब सोचकर ही उत्तर दे रहा हूँ कि मुझसे अब राजकाज किसी भी हालत में ना हो सकेगा। क्रोध के स्वर में बादशाह ने कहा, तुम जानते हो
तुम्हारी इस धृष्टता का फल क्या होगा? सिर झुकाकर सनातन जी ने कहा, मैं खूब जानता हूँ यह सिर धड़ से अलग हो जाएगा श्रीमन, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। बादशाह आगे कुछ न कह सका। उसने उसी समय क्रोध में भरकर कहा, कोई है? फौरन दो सेवक प्रणाम करके बादशाह के सम्मुख खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, राज के प्रधान कर्मचारी से कहकर इसे अभी जेल खाने पहुंचाओ। राजाज्ञा क्षण भर में ही पालन की गई। सनातन जी उसी समय राजबंदी बनाकर कारावास में भेजे गए। इधर बादशाह ऐसी आज्ञा देकर उड़ीसा प्रांत में युद्ध करने के लिए चला गया। अब दूसरे भाई रूप जी की बात सुनिए। अपने भाई के राजबंदी होने का समाचार सुनने के पूर्व ही उन्होंने प्रभु की खोज के लिए दो नौकर पुरी भेजे थे। उन्होंने आकर समाचार दिया कि प्रभु तो वन के पथ से श्री वृंदावन की यात्रा करने चले गए हैं। प्रभु के वृंदावन गमन का समाचार सुनकर रूप अपने छोटे भाई अनूप श्री वल्लभ को साथ लेकर प्रभु की खोज में वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते समय वे अपने भाई सनातन के पास एक पत्र इस आशय का भेज गए कि हम श्री चैतन्य की खोज में वृंदावन जा रहे हैं। हमारा मन मधुप चैतन्य चरणार विंदों का मकरंद पान करने के निमित्त उन्मत्त सा हो रहा है। अब हम अपने को क्षण भर भी यहाँ नहीं रख सकते। श्री चैतन्य चरण जहाँ भी होंगे वहीं जाकर हम उनके शरणापन्न होंगे। आप किसी बात की चिंता ना करें। मंगलमय श्री चैतन्य आपका भला करेंगे। वे आपको शीघ्र ही इस कारागार के बंधन से ही नहीं, संसारी बंधन से भी उन्मुक्त करेंगे। अमुक मोदी की दुकान पर आपके निमित्त मैं 10,000 रुपए जमा कर चला हूँ। यदि कारावास मुक्ति में उनका कुछ उपयोग हो सके तो कीजिए और शीघ्र ही कारागार से मुक्त होकर व्रज में आकर श्री चैतन्य चरणों के दर्शन कीजिए। ये पत्र मैं गुप्त रीत से आपके पास भेज रहा हूँ। मंगलमय भगवान आपका भला करें। गुप्त रीत से ये पत्र सनातन जी के पास पहुंचा। पत्र को पढ़कर उनका चित्त भी श्री चैतन्य चरणों के दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगा। वे किसी न किसी प्रकार जेल से उन्मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उधर रूप जी अपने भाई अनूप जी के साथ प्रभु की खोज करते हुए काशी होकर प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में प्रतिष्ठानपुर के घाट से पार होकर वे वर्तमान दारागंज के समीप पहुंचे। यहीं उन्हें अनेक आदमियों से घिरे हुए महाप्रभु चैतन्य देव जी के दर्शन हुए। प्रभु प्रेम में विभोर हुए भक्तों के साथ संकीर्तन नृत्य करते हुए बिंदु माधव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ये दोनों भाई भी उस भीड़ के साथ ही साथ हो लिए। महाप्रभु को जो भी नृत्य करते हुए देखता वही उनके साथ चल पड़ता। इस प्रकार बिंदु माधव जी के दर्शन करके प्रभु लौटे। एक दक्षिणी ब्राह्मण ने उस दिन महाप्रभु का निमंत्रण किया था। महाप्रभु उसके यहाँ भिक्षा करने गए। भीड़ हट जाने पर ये दोनों भाई प्रभु के पीछे उस ब्राह्मण के घर में घुस गए। ब्राह्मण ने अपने घर के बाहर छोटे से उद्यान में पत्थर की चौकी पर प्रभु के लिए आसन बिछाया था। प्रभु उस पर बैठे हुए चारों ओर वाटिका की शोभा को निहार रहे थे कि उसी समय रूप और अनूप इन दोनों भाइयों ने प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया। रूप को अपने पैरों में प्रणत देखकर प्रभु जल्दी से आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें बलपूर्वक उठाकर छाती से चिपटाते हुए उनके सिर पर अपने कोमल कर फिराने लगे। महाप्रभु के बैठ जाने पर दोनों भाई प्रभु के पैरों को पकड़े हुए बैठे। प्रभु ने अनूप का परिचय पूछा और सनातन जी के समाचार जानने चाहे। श्री रूप जी ने सभी वृतांत सुनाकर कहा, प्रभु वे श्री चरणों के दर्शन के लिए कारावास की काली कोठरी में पड़े हुए तड़फ रहे होंगे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कारावास में कहा, अब तो वे वहां से छूट गए होंगे। भगवान करेंगे तो शीघ्र ही तुम दोनों भाइयों की भेंट होगी।
अब तुम कुछ काल तक यही मेरे पास रहो। ये कहकर प्रभु ने अपने पास ही इन दोनों भाइयों को रहने के लिए स्थान दे दिया। बलभद्र भट्टाचार्य ने इन दोनों भाइयों को भोजन कराया और प्रभु का प्रसादी अन्न भी इन्हें दिया। इस प्रकार ये दोनों ही भाई आनंद के साथ प्रभु की सेवा में रहने लगे।